हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी BL ड्रामा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर ईट डे के हेयर को ड्राई कर रहा होता है। गियर कहता है, ईट तुम्हें तो बस डे को वाइप करना था, तो तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। ये सुनकर डे और ईट एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी ईट कहता है, वो डे को शैम्पू करना था इसलिए टाइम लगा। फिर नाइट कहता है डे से, पी डे क्या हम कल मंदिर चले। आप इन दिनों बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजरे हैं। इस पर डे कहता है मंदिर। नाइट कहता है हाँ। इस पर ईट कहता है, लेकिन नाइट क्या डे का जाना सही होगा। इस पर डे कहता है ओके नाइट, हम चलेंगे। और फिर डे वहाँ पर हॉरर मूवी प्ले करता है और रूम की लाइट को बंद कर देता है और कहता है हॉरर मूवी को डार्क में, अंधेरे में ही देखना चाहिए। और ईट यहाँ पर हॉरर मूवी नहीं देखना चाहता। ईट को यहाँ पर डर लगता है। ईट कहता है डे से, डे तुम्हारे हेयर ड्राई हो चुके हैं, तो मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर ईट वहाँ से जाने लगता है। तभी डे कहता है ईट मुझे मसाज चाहिए। ईट वहाँ रुक जाता है और डे की पैरों की मसाज करता है। और तभी टीवी में हॉरर मूवी का सीन चल रहा होता है। ईट उस सीन को देखता है और ईट यहाँ डर जाता है। डे ईट की तरफ देखता है और उसे पता चल जाता है कि ईट मूवी देखकर डर रहा है। और यहाँ डे जानबूझकर ईट से कहता है ईट मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। यह सुनकर ईट वहाँ से डरते हुए जाता है किचन की तरफ। ईट के जाने के बाद गियर कहता है डे सेम, डे तुमने जानबूझकर ईट को तंग करने के लिए उसे भेजा ना। इस पर डे कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ। इस पर गियर कहता है वो तुम्हें भूल ही गया था कि तुम्हारी ऐसा करना आदत है। फिर दिखाते हैं ईट को। ईट किचन में जाता है। किचन में काफ़ी अंधेरा होता है। ईट को वहाँ डर लगता है और तभी ईट को अजीब सी वहाँ आवाज़ आती है। ईट देखने लगता है और अचानक से वहाँ पर एक कैट आ जाती है और वो कैट अचानक से ईट पर हमला कर देती है। ईट डर जाता है। ईट वहाँ ज़ोर से चिल्लाता है और वो नीचे गिर जाता है। और ईट की इतनी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब किचन की तरफ भागते हुए जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ईट नीचे गिरा हुआ है। तभी गियर लाइट्स ऑन करता है किचन की और डे देखता है कि वहाँ एक कैट है, जिसे देखकर डे कहता है ईट क्या तुम इतने सेंसिटिव हो। ये तो बस एक कैट है और तुम डर गए। तुम्हें इतना तेज चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी। इस पर ईट डरते हुए कहता है डे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर डे कहता है ईट तुम मूवी देख रहे थे ना, इसलिए तुम डर गए हो ना। इस पर ईट गुस्से में कहता है हाँ तुम्हें पता है ना कि मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है। इस पर डे कहता है मुझे कैसे पता होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर गियर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है डे तुम बास्टर्ड, तुम्हें ये बात याद हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि तुम्हें अभी पता चल गया था ईट को देखकर कि ईट हॉरर मूवी से डरता है, और फिर भी तुमने जानबूझकर ईट को यहाँ भेजा, ईट का मजाक उड़ाने के लिए, ईट को तंग करने के लिए। और तभी नाइट ईट के पास जाता है और वहाँ के गिरे हुए सामान को उठाता है और ईट की उठने में हेल्प करता है। इस पर डे गुस्से में कहता है नाइट तुम उसकी हेल्प मत करो, वो खुद सब कर लेगा, तुम खुद उसे सब कुछ करने दो। ये तो एक सिंपल सी डिश भी नहीं बना पाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे डेट कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर गियर और भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है डे तुम ऐसा नहीं बोल सकते, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, ईट तुम्हारी वजह से ऐसा है। तुमने ही ईट को बिगाड़ा है। तुम वो सब कुछ करते थे जिससे ईट को खुशी मिले। तुम ईट को खुश करना चाहते थे और तुम ही चाहते थे कि ईट को तुम्हारी आदत हो जाए। तुम खुद ईट को कुछ करने नहीं देते थे, तुम सब कुछ खुद करते थे। तुम ये चाहते थे कि ईट तुम्हारे बिना जी ना पाए। तुम ईट की आदत बनना चाहते थे, तो इन सब बातों के लिए तुम खुद को ब्लेम करो। ना कहकर गियर डे को धक्का देता है और गुस्से में ईट की तरफ जाता है। ये सुनकर डे कहता है ईट से देखा मैंने अभी क्या सुना। मैं तो कभी अपनी मेमोरी वापस लाना चाहता ही नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेमोरी वापस आए। ये सुनकर नाइट कहता है पी डे। और डे की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर ईट की हालत रोने जैसी हो जाती है। ईट को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। ईट रोते हुए आवाज़ में कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, नाइट तुम यहाँ सब कुछ ठीक कर देना। और इतना कहकर ईट वहाँ से रोते हुए चला जाता है। और ईट को वहाँ से रोते हुए जाता देख नाइट यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ पर ग्लास फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है पी डे व्हाट द हेल, आप ईट को ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इस पर डे कहता है नाइट तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। इस पर नाइट कहता है क्यों नहीं, आप जैसे मीन पर्सन पर मैं चिल्ला सकता हूँ। इस पर डे कहता है अगर मैं मीन हूँ तो इसमें क्या गलत है, क्या हुआ। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो मेरे साथ रहेगा, वो ये सब कुछ सहेगा। तुम ही सबने कहा था ना कि हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं,
तो वो मेरे साथ रहेगा। इस पर गियर कहता है पर तुम्हारी मेमोरी जाने से पहले तुम ऐसे नहीं थे। तुम कम से कम अपने बारे में हमसे पूछ तो लो कि तुम कैसे थे। और यहाँ पर नाइट और गियर दोनों डे पर गुस्सा हो जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं ईट को। ईट रोते हुए अपने कमरे तक जाता है और फिर रोते हुए अपने कमरे में रखे डे और अपने कपल टी शर्ट को देखता है। और यहाँ पर ईट सैड हो जाता है। आगे दिखाते हैं जहाँ पर गियर नाइट के साथ होता है। डे कहता है गियर से, गियर तुम यहाँ पर की हो, क्या तुम्हारा खुद का घर नहीं है? इस पर गियर कहता है जहाँ नाइट है वहाँ गियर है, मैं नाइट के साथ हूँ। इस पर डे कहता है क्या तुम मेरे भाई के साथ सोए हो? इस पर गियर कहता है हम दोनों एक दूसरे के हैं और अगर नाइट एक लड़की होती ना तो पक्का तुम्हें खड़ूस अंकल होते। और तभी वह ईट आता है, वो इनकी बातें सुनता है। इस पर नाइट कहता है डे से, पी डे मैं अब हाई स्कूल का लड़का नहीं रहा और सबसे बड़ी बात कि आप जानते हैं मेरे और गियर की रिलेशनशिप के बारे में। इस पर डे कहता है ओके, पर गियर जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम मेरे भाई का एडवांटेज फ़ायदा नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हें हर्ट ना करने की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस पर गियर हंसते हुए कहता है अगर तुमने मुझे मारा वो भी अपने एक सिंगल हैंड से तो मैं तो वहाँ से आसानी से भाग जाऊँगा। इस पर नाइट कहता है गियर तुम भी? तभी ईट कहता है नाइट और गियर तुम जाकर साथ में आराम करो, मैं यहाँ पर डे की केयर करता हूँ। ये सुनकर नाइट और गियर वहाँ से चले जाते हैं। ईट डे को पिलो देता है। तभी डे कहता है ईट क्या तुम ऊपर अपने कमरे में रो रहे थे? ये सुनकर ईट कुछ नहीं बोलता। इस पर डे कहता है अब तुम ये मत बोलना कि तुम नहीं रो रहे थे। इस पर ईट कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं ना रो तो तुम मेरे से इंसल्ट करना बंद कर दो। इस पर डे कहता है क्या तुम इतने सेंसिटिव हो, क्या तुम ये सह नहीं पा रहे? इस पर ईट कहता है गुस्से में मैं सह सकता हूँ, तभी से जब से मैं तुम्हारा पार्टनर बना था। तुम कितनी भी हेल्थ चीज़ें मेरे साथ करो, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया है और करूँगा। ये सुनकर डे यहाँ पर चुप हो जाता है। आगे ईट कहता है तुम अब सो जाओ, रात हो चुकी है। और इतना कहकर ईट डे को सोफे पर सुलाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर ईट डे के साइड वाले छोटे सोफे पर जाकर सो जाता है। और तभी डे ईट की तरफ देखता है। वो देखता है कि ईट वहाँ पर रो रहा है। बेचारा ईट वो यहाँ पर रो रहा होता है। डे की बातों से उसे काफ़ी बुरा लगता है और डे ईट को यहाँ पर देखता है और यहाँ पर सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर ईट डे को उनकी कपल टी शर्ट दिखाता है और उसे पहनने के लिए कहता है डे को। इस पर डे कहता है ईट तुम्हें नहीं लगता कि ये पहनकर अगर मैं मंदिर गया तो मैं मॉन्क के सामने शाय फील करूँगा? मैं ये सब कुछ नहीं पहनने वाला। तभी नाइट कहता है पीडे कैसा रहेगा कि आप इसे आज रात की पार्टी के लिए भी पहन ले। इस पर डे कहता है तो तुम ये चाहते हो कि मैं ये पहनूं? तो ठीक है मैं ये पहन लेता हूँ। तभी नाइट कहता है ईट से तो पी ईट आपने पी डे के लिए ये कपल टी शर्ट डिज़ाइन की थी? इस पर ईट कहता है हाँ, मैंने ये डे को गिफ्ट किया था हमारे फर्स्ट ईयर के रिलेशनशिप के डे पर। डे बातें सुनता है और सोचने लगता है। तभी उसके सिर में दर्द होता है। तभी ईट कहता है डे से, डे तुम ठीक तो हो? इस पर डे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ईट कहता है तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, हम तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। इस पर डे गुस्से में कहता है मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। ईट डे को देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब कोई मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और यहाँ पर ईट और डे ने कपल टी शर्ट पहनी होती है। तभी वहाँ मॉन्क आते हैं और वो सबको ब्लेस करते हैं और कहते हैं जो कुछ भी हुआ था उसमें किसी की भी गलती नहीं थी, तुम जितना उसके बारे में सोचोगे तुम्हें उतना दर्द होगा, तुम बस पेशेंस रखो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर डे यहाँ पर सोचने लगता है और फिर वहाँ से मॉन्क चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब कोई मंदिर के तालाब में मछलियों को दाना डाल रहे होते हैं और ईट वहाँ पर काफ़ी सैड होता है। तभी डे कहता है ईट से अपनी शर्ट को देखते हुए तो इस टी शर्ट पे तुमने नॉटी बॉयफ्रेंड बनाया है, क्या तुम मेरे साथ इतने ज़्यादा नॉटी थे? ये सुनकर ईट यहाँ पर स्माइल देता है और स्माइल देते हुए कहता है हाँ थोड़ा सा। अभी डे कहता है तो मॉन्क ने अभी जो कहा उसके बारे में क्या, वो किस बारे में बात कर रहे थे? किसी को ब्लेम मत करो, गलती किसी की नहीं थी, इसका मतलब क्या है? इस पर ईट कहता है डे मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, मैं तुमसे और कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। उस रात जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले मैंने तुम्हें घर जल्दी आने के लिए कहा था होम टाउन से, वो भी उतने ज़्यादा हैवी बारिश में। मैंने तुम्हें ये कहकर डराया था कि अगर तुम केक लेकर नहीं आए तो मैं दवा नहीं खाऊंगा, और मैंने ये भी कहा था अगर तुम नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर डे यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है व्हाट द हेल,
ये सब क्या है। और यहाँ पर सब कोई कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम तो सिर्फ खुद से प्यार करते हो। और यहाँ पर ईट डे की बातें सुनने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब कोई घर आ जाता है और तभी ईट को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कहती है कि वो ईट और डे से मिलना चाहती है, वो डे को देखना चाहती है। इस पर ईट कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी नाइट कहता है पीट कौन है। इस पर ईट कहता है वो मीन है। इस पर नाइट कहता है तो ठीक है, आप उसे भी आने दीजिए। इतना कहकर नाइट यहाँ पर स्माइल देता है। इस पर ईट कहता है कॉल पे, तो ठीक है मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम आ सकती हो। इतना कहकर ईट यहाँ पर कॉल रख देता है। तभी डे गुस्से में कहता है तुम स्ट्रेंजर लोगों को घर पर लाना बंद भी करोगे। इस पर ईट कहता है तुम उसे जानते हो और उसे तुम्हारी चिंता हो रही है, इसलिए वो बस तुम्हें देखने आ रही है। इस पर डे कहता है तो क्या तुम श्योर हो कि वो बस तुम्हारी फ्रेंड है, क्योंकि तुम उसे इतनी अच्छी सीधे नाइसली बातें कर रहे थे। इस पर ईट कहता है वो बहुत ही पोलाइट है, तो मैं क्यों उससे रूडली बातें करूं। ये सुनकर डे यहाँ पर जेलस हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से खुद जाने लगता है और चलते हुए कहता है ये शर्ट में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पर सब कोई डे को देखने लगते हैं, उसके ऐसे बिहेवियर को। तो यहाँ पर डे को ईट का किसी लड़की से फोन पर बात करना या उसके फ्रेंड से ही फोन पर बात करना पसंद नहीं आता। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट की फ्रेंड आती है जिसका नाम मीन है। ईट जाता है घर के बाहर मीन से मिलने के लिए। मीन कहती है पीडे कैसे हैं। फिर ईट मीन को घर के अंदर लेकर आता है जहाँ पर सब कोई डिनर कर रहे होते हैं। सब कोई यहाँ पर डिनर पार्टी में आए होते हैं और तभी ईट मीन को अपने साथ बैठाता है। ईट मीन के साइड में बैठ जाता है और वो देख कर डे यहाँ पर काफ़ी गुस्सा होता है और काफ़ी जेलस होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।